मोहाली पुलिस ने बड़ी सफलता के साथ आतंकी मॉड्यूल के 2 गुर्गों की गिरफ्तारी के साथ 3 दिनों से भी कम समय में विकास प्रभाकर हत्याकांड को सुलझा लिया है। पुलिस ने हमलावरों से 32 बोर पिस्तौल के 2 हथियार, 16 जिंदा कारतूस, एक खाली इस्तेमाल कारतूस और अपराध में इस्तेमाल की गई एक स्कूटी को भी बरामद किया। पूरे मामले पर पंजाब के डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। करनाल से बीजेपी उम्मीदवार मनोहर लाल लगातार चुनावी प्रचार में जुटे हैं। अलग अलग हलकों में कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर जीत का मंत्र भी दे रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से हरियाणा में अभी तक उम्मीदवार घोषित न किए जाने पर मनोहर लाल ने कहा, कांग्रेस को जल्द उम्मीदवार घोषित करना चाहिए। अभी तक लड़ाई में मजा नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि देश में तीसरी बार पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार बनने जा रही है। पिछले 10 सालों में सरकार ने कई बड़े फैसले लिए। लोकसभा चुनाव को लेकर जेजेपी ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। जेजेपी ने पहली लिस्ट में 5 प्रत्याशियों की घोषणा की। सिरसा लोकसभा से पूर्व विधायक रमेश खटक को जेजेपी की तरफ से टिकट दिया गया। वहीं हिसार से पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की मां विधायक नैना सिंह चौटाला को प्रत्याशी बनाया गया। जेजेपी ने भिवानी महेंद्रगढ़ से पूर्व विधायक राव बहादुर सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। गुरुग्राम से मशहूर कलाकार राहुल यादव उर्फ फाजिलपुरिया को उम्मीदवार बनाया। फरीदाबाद में जेजेपी के युवा नेता नलिन हुड्डा को चुनाव लड़वाने के लिए तय किया। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी चौधरी धर्मवीर सिंह ने चरखी दादरी के गांव पातूबास में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। इस सम्मेलन में चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा, प्रदेश में जेजेपी का जनाधार खत्म हो चुका है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जेजेपी से नाता तोड़ा। वहीं सांसद ने कहा कि बीजेपी देश भर में 400 सीटें जीतने का प्लान बना रही है। उसी कड़ी में हरियाणा को नया मुख्यमंत्री देते हुए जेजेपी से नाता तोड़ा है। जो हालात अब देश में हैं, उससे स्पष्ट है कि हरियाणा में भी बीजेपी लोकसभा चुनाव में 2019 से बेहतर रिजल्ट देगी। हरियाणा के वित्त मंत्री जेपी दलाल ने लोकसभा चुनाव को लेकर दावा किया, हरियाणा की 10 की 10 सीटों पर बीजेपी जीत हासिल करेगी। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के पास कोई उम्मीदवार नहीं बचा, पार्टी में गुटबाजी चल रही है। हरियाणा में बीजेपी के सिरसा लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर का पार्टी के संकल्प पत्र को लेकर बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जो संकल्प पत्र पेश किया है उससे भारत सिद्धि की ओर बढ़ेगा। बीजेपी को स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ काम करना है। इसके साथ ही कहा कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने जो संकल्प पत्र जारी किया वो पार्टी का अगले 5 सालों का विजन है। बाकी पार्टियां घोषणा पत्र जारी करती हैं, लेकिन बीजेपी संकल्प लेती है और उसे पूरा करती है। उन्होंने कहा कि 2024 में जो संकल्प पत्र जारी किया गया उससे युवाओं, महिलाओं और किसानों समेत देश के तमाम वर्गों के विकास की बात। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी नवीन जिंदल पुंडरी स्थित आज अनाज मंडी पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों से बातचीत की। कहा कि कुरुक्षेत्र लोकसभा और पुंडरी विधानसभा से उनका 20 साल पुराना रिश्ता है। उन्होंने पीएम मोदी, पूर्व सीएम मनोहर लाल, हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी का धन्यवाद किया। पार्टी ने उन्हें कुरुक्षेत्र लोकसभा से प्रत्याशी बनाया है। हरियाणा के रेवाड़ी में बदमाशों ने दुकान में घुसकर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। कर्मचारी दुकान में बैठकर पैसे गिन रहा था, तभी एक बदमाश दुकान पर आया। चावल का रेट पूछने के बाद कर्मचारी के हाथ से 50,000 रुपये छीनकर फरार हो गया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। रोहतक में मंगलवार को दिन दहाड़े बदमाशों ने 2 लोगों पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए पीजीआई में भर्ती कराया गया। घटना महम के भिवानी स्टैंड की है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मृतक की पहचान निंदाना गांव निवासी वजीर के रूप में हुई है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में तारागढ़ पुलिस की तरफ से वाहन चेकिंग के दौरान 30 पेटी अवैध शराब बरामद की गई। पुलिस ने 2 वाहन समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें से एक आरोपी पर पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। फतेहाबाद में जिला प्रशासन की तरफ से लघु सचिवालय में प्राइवेट स्कूल संचालकों की मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें डीसी राहुल नरवाल ने स्कूल संचालकों को आदेश दिए कि वो जल्द से जल्द अपनी स्कूल बसों की कमियों को दूर कर लें, जिससे बच्चों को सुरक्षित यात्रा मिल सके। फतेहाबाद के डीसी ने सभी स्कूलों को 10 दिन का समय दिया है। 10 दिन के भीतर सभी स्कूल संचालक अपनी स्कूल बसों की कमियों को दूर करेंगे। अगर फिर भी स्कूल बसों में कोई कमी पाई जाती है तो बसों को इंपाउंड किया जाएगा, चालान काटे जाएंगे।